है, हमारे देश की कुछ सोच है। हमारे देश की सोच है, कितने ही बच्चों का नाम हम राम रखते हैं, तो क्यों रखते हैं, क्यों रखते हैं? हमने कभी किसी बच्चे का नाम रहीम नहीं सुना, लेकिन हमने राम इस देश में बच्चों का नाम सुना है। इसलिए कि जिससे भी अपेक्षा होती है अच्छे काम की, जिसको भी हम चाहते हैं कि वो सही राह पर चले और लोगों को सही राह दिखाए, हम उसको वही नाम देते हैं जिसका हम आदर करते हैं, जिसका हम सम्मान करते हैं, जिसको हम पूछते हैं। जब हम कहते हैं राम और रहीम एक रहें, तो हम क्यों कहते हैं? हम क्यों कहते हैं कि हम किसी के अगर किसी के आभार में हम होते हैं, तो हम उसे भगवान क्यों कहते हैं? उसको क्यों कहते हैं कि मेरे जीवन में हमारी मुश्किलों को दूर करने भगवान बन के तुम आए हो? ये बात है। अगर आप इस सभ्यता को समझने का काम नहीं करेंगे, तो हम विफल हो जाएंगे। भारत की सभ्यता को समझने का प्रयास करिए, और जिस भावना से और जिस फीलिंग से मैंने इस बात को कहा है, और सब लोग इस बात को मानते हैं, ये मैं आपको स्पष्ट कर दूं, भगवान राम हो या कोई भी आस्था हो और कोई भी हमारा दायित्व हो, ये किसी की मोनोपोली इस देश में नहीं है। कोई नहीं यहाँ कह सकता है कि हिंदू धर्म का मैं ही सारा करता धरता हूँ। हिंदू धर्म एक असीम धर्म है, एक व्यापक धर्म है, एक बहुत ऊंचा धर्म है, और हिंदू धर्म के जो आइकॉन्स हैं, जो हिंदू धर्म के भगवान हैं, उनपे निष्ठा पूरे देश की है, पूरे देश की है, सम्मान पूरे देश का है। यहाँ कोई संकट मोचन अगर होगा तो उसको आशीर्वाद मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? राहुल गांधी के लिए जो मैंने कह दिया वो कह दिया, उनको चार नाम मत दीजिए। राहुल गांधी को मैंने जो कह दिया, ये कहा कि जहाँ राहुल गांधी नहीं पहुँचेंगे, वहाँ राहुल गांधी जी के दूत पहुँचेंगे। ये कहा ना, खराव लेकर पहुँचेंगे, तो पहुँचे हैं दूत। मैं अपने नेता की तारीफ नहीं कर सकता हूँ, मैं उनसे पूछूंगा, मैं उनसे आदेश लूंगा, नागपुर फोन करूंगा कि मैं राहुल जी के लिए कुछ अच्छा कह सकता हूं कि नहीं कह सकता हूं, मैं उनसे पूछूंगा। मुझे नागपुर से पूछना पड़ेगा। और कुछ भी है, राहुल जी ने कहा कि हमारी धरती, हमारी भूमि अगर चीन ने हड़प ली है, तो उसका जवाब दो। ये दो देश जवाब चाहता है। और जब वो ये कहते हैं कि हमारी धरती हड़प ली, तो वो कहते हैं हम अपमान सैनिकों को कर रहे हैं। जब मैं किसी की तारीफ करता हूँ, भगवान राम की तारीफ करता हूँ, तो वो कहते हैं अपमान आप भगवान राम का कर रहे हैं। यूपी में और किस किस पार्टी के नेताओं को आप संपर्क साध रहे हैं? कौन कौन लोग और साथ दिखेंगे? कोई नेता ऐसा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के कोई नेता ऐसा नहीं है, छोटे दल हों बड़े दल हों, जिनको हम न्योता नहीं दे रहे हैं। सब लोगों के आने की संभावना नहीं बन पाएंगी, जिनकी बन जाएगी। अब जैसे मैं अभी केशव देव मौर्य जी से बात कर रहा था, वो आएंगे। केशव देव मौर्य जी आएंगे, फारूक अब्दुल्ला साहब आएंगे। लेकिन हमको शुभकामनाएं मायावती जी ने भेजी हैं, शुभकामनाएं। मैंने उनसे स्वयं बात की थी, उन्होंने शुभकामनाएं दी, लेकिन वो अपने कार्यक्रमों में व्यस्त हैं, समय कम है, कार्यक्रमों में व्यस्त हैं, तो वो नहीं आ पाएंगे, लेकिन उन्होंने शुभकामनाएं भेजी हैं। और इसी तरह से जो आएगा या शुभकामनाएं भेजेगा, हम सबकी पूरी सूची आपको दे देंगे। बीजेपी आपकी यात्रा पर बार बार कुछ ना कुछ बोले जा रही है, क्या कहेंगे? हम तकलीफ नहीं देना चाहते हैं किसी को। हम चाहते हैं सब लोग जुड़ जाएं। बीजेपी के कुछ नेता हैं जो इस समय परेशान हैं। अब वो ये यात्रा इलेक्शन से संबंधित नहीं है। ये यात्रा बेरोजगारी जो चल रही है उसके खिलाफ है, उसको दूर करने के लिए है। महंगाई के खिलाफ है, उसको दूर करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए है। किसानों के पक्ष में है, महिलाओं के पक्ष में है, व्यापारियों के पक्ष में है। और जो लोग देश को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, मंदिर के नाम पे, मस्जिद के नाम पे, हिंदू के नाम पे, मुसलमान के नाम पे राजनीति कर रहे हैं, और ये जाति की राजनीति करके देश को विखंडित करने का प्रयास कर रहे हैं, तो उसको भारत जोड़ो यात्रा का नाम दे करके भारत जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। सब जैसे, क्योंकि और भी बाकी स्टेट में भी यात्रा निकली है, तो वहाँ भी क्या विपक्ष के कुछ नेता जो आपके विचारधारा से मेल खा रहे थे, ऐसे लोग आएंगे? जी बिल्कुल आए हैं। कमल हासन आपके सामने है, तमाम एक RBI के वो आपके साथ में ज्वाइन किए। तमाम किसानों ने, मजदूरों ने इसको ज्वाइन किया।